नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। विपक्षी एकता के तौर पर बना इंडिया ब्लॉक अपने सभी दलों के नेताओं के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी इंडिया अलायंस रैली के लिए दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में मुफ्ती का स्वागत किया है। वहीं बता दें कि सीएम केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राजनीतिक लोगों से मिलने में काफी सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही हैं। सुनीता केजरीवाल से शनिवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने मुलाकात की थी। विपक्ष के शीर्ष नेता इस दौरान लगातार अब शिरकत कर रहे हैं। आज होने वाली रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, भगवंत मान, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सहित भारत के शीर्ष नेता रामलीला मैदान की इस रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में शक्ति प्रदर्शन और विपक्षी एकता के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस रैली में शामिल होंगी। रैली में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हिस्सा लेने वाले हैं। उनकी टिप्पणी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आप नेता इस रैली को विशेष रूप से ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी मौका है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सभी नेता जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश के लोग आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में गुस्सा है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शनिवार को सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची और उन्होंने इससे लड़ने का आपसी संकल्प भी व्यक्त किया। तो विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन और आज इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इस दौरान आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला मैदान में पहुंचे और करीब 28 पार्टियां जिसके दिग्गज शामिल हो रहे हैं इस रैली में। केजरीवाल को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, बीजेपी लगातार यही बात कह रही है और इस दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को तानाशाह करार दे रही है। तो विपक्ष के इसी शक्ति प्रदर्शन को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शाही जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपके नेता रमेश श्रीवास्तव भी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रमेश श्रीवास्तव जी। और हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल रमेश श्रीवास्तव जी आपसे ही मेरा है। आपने महारैली को आयोजित करने और उससे विपक्ष को जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत की है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सारे राम विरोधी रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार छुपाने और परिवार बचाने की लड़ाई है। विरोधी है।
राम पे इनका पेटेंट राइट है? राम जो पूरी दुनिया के आराध्य हैं, राम जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो आदि है, अनादि है, अनंत है, वो इनका कॉपीराइट है। ये नारा लगाते हैं ना, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये अपने आप को सृष्टि से ऊपर समझने लगे हैं और जनता इसका जवाब देगी। आपने कहा कि आपने आम आदमी पार्टी ने लोगों को इकट्ठा करने और रैली को आयोजित करने का बड़ा काम किया है। देखिए, इंडिया ब्लॉक जून 2023 से बनना शुरू हो गया, तो अब बन भी चुका है। दूसरी बात, हमारा इंडिया ब्लॉक की पार्टी के साथ गठबंधन भी है। तीसरी बात, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आयोजन नहीं है, ये देश की जनता का आक्रोश प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की ओर प्रवृत्त नीतियों के विरुद्ध। कि विपक्ष का अकाउंट सीज कर दो, विपक्ष के नेताओं पे ही सारी कार्रवाई कर दो, इनकी पार्टी वॉशिंग मशीन है, जो इनके यहाँ चला जाए वो सबसे अच्छा है, जो इनके विरोध में रहे अब तो वो इनका विरोधी नहीं बल्कि राम का ही विरोधी कहलाने लगा है। ये बात गलत है। ये जो राम के आसरे के पीछे, राम के पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये पर्दा तार हो जाएगा। इन चुनावों को आने दीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए शाही जी। रेसू जी, भ्रष्टाचार पर जब संस्थाओं ने मचाया आतंक, तो इन लोगों को याद आया लोकतंत्र। थोड़ा सा गला खराब है मेरा। आज मंच पर देखने वाली बात है, कितना खुशी का काम है कि रमेश श्रीवास्तव जी ने जिसको आतंकी, भ्रष्टाचारी ये सब बताया था, लालू यादव भ्रष्टाचारी है, वो शरद पवार जी भ्रष्टाचारी है, महबूबा मुफ्ती भ्रष्टाचारी है, ये सब केजरीवाल जी बताया करते थे। आज वही सारे भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी को जेल में जाने के बाद बचाने आए हैं, अपना अस्तित्व और भ्रष्टाचार बचाने आए हैं। सारे एक साथ मंच पर हैं। ये कितना देखिए विहंगम दृश्य है कि सबके ऊपर ये आरोप लगाते रहते थे, वही सब है। आज जो है रमेश जी ने कई बातें कही। देखिए, आज विपक्ष को, इंडिया अलायंस को रेसू जी ये लगने लगा है कि हम तो पार नहीं पा पाएंगे माननीय मोदी जी से, तो कुछ न कुछ हल्ला हंगामा मचाते रहो। रमेश भाई कह रहे थे कि आक्रोश है, कोई वो रैली नहीं है, लेकिन पोडियम के नीचे अभी इन लोगों ने फोटो लगाया था अरविंद केजरीवाल जी का, और थोड़ी देर पहले वहां से फोटो हटा दी गई, क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी भी भाषण देंगे, वहां से शरद पवार जी भी भाषण देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह आयोजन किया है और उनकी फोटो हटा दी गई। तो देखिए किस तरीके से अंदर अंदर मारामारी भी है और सामने एक जो है लड़ाई की तैयारी भी है, और वो लड़ाई ये लोग जीत नहीं पाएंगे। 4 तारीख का फैसला हमको तो लग रहा है कि आज के इस रैली से ही हो जाएगा, जो लोकतंत्र बचाओ रैली इन लोगों ने नाम दिया है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कहाँ होती है? लोकतंत्र की हत्या जब इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है हाई कोर्ट का, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, और इनके पक्ष में आ जाता है तो लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जो राज्य नहीं है, वहां की सारी सरकारें अलोकतांत्रिक हैं। तो आज ये लोकतंत्र बचाने की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। जी रेसू जी, ठीक है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास। और विजय कौशिक जी, कई सवाल आपसे भी हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने कभी जमीन पर उतरकर उनके समर्थन नहीं किया है। महारैली में शामिल होकर क्या आप खुलकर अब केजरीवाल के पक्ष में कैंपेन करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली है, ये गठबंधन के जितने भी दल हैं उनकी रैली है। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, सभी दल शामिल है। पहली बात जो है, अभी भाजपा पर रोकता गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, केजरीवाल की फोटो पोडियम से हटा दी, कर दिए, कर दिए, बहरहाल। दूसरी बात यह है, देखिए गिरफ्तारी की जहां तक बात है, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी। ये उनकी पार्टी का अपना एक मामला है। हमारा मामला तो केवल लोकतंत्र को बचाने का है। ये जितनी भी जो गिरफ्तारी है केजरीवाल की, ये केवल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को घोटाला बीजेपी सरकार ने किया है, उसको छुपाने के लिए की गई है।
हमने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए थे कि जब आपने 9 सम्मन दे दिए थे, 10वां दे देते, 11वां दे देते, 9 के बाद गिरफ्तार कर लेते आप केजरीवाल को। ऐसी क्या है तौबा मच रही? लेकिन ऐसी क्या समस्या आ गई थी? जब समन भेजे जा रहे थे तो पहले ही समन पर पेश हो जाते, क्यों ऐसी नौबत आई कि दूसरा समन भेजना पड़ा, तीसरा समन भेजना पड़ा? उसके बाद 9 समन गए हैं ना सर, अगर पहले ही समन पर पेश हो जाते तो इतनी समस्या नहीं आती। सुनिए ना, अगर आप किसी पर चोर होने का आरोप लगा देंगे तो और आप उसे बार बार सम्मिलित कर रहे हैं, तो ये सवाल तो बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर और जांच एजेंसी के ऊपर। तो सर आप खुद को साबित करिए ना, आपके ऊपर अगर आरोप लगे हैं, अगर आपको क्या पता कि ईडी किस वजह से बुला रही है, किस वजह से समन दे रही है? जब आप जाते, जब ईडी आपसे बात करती, अधिकारी आपसे बात करते, तब पता चलता ना कि किस वजह से या कौन से कारण थे जो बुलाया गया। पहले ही बहुत दूर का क्यों सोच लेते हैं आप लोग? तो लीजिए, अभी आपका वास्ता पड़ा है किसी जांच एजेंसी से या पुलिस वालों से, आपको जिस दिन एक नोटिस दिया जाएगा और आप एक नोटिस पर नहीं पहुंचेंगी ना। अरे तो सर, अगर हमने कोई गलती की ही नहीं है तो कोई भी कहीं भी बुला ले, फिर समस्या कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, ये बताइए ना। कोई कहीं भी बुलाए, हम जांच में सहयोग करेंगे। आप समझना ही नहीं चाह रही है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सीबीआई को संबंध जो दूसरा भेजने की जरूरत क्या थी, अगर वो पहले संबंध नहीं आए थे तो जब भी गिरफ्तार कर लेते। हकीकत में ये है कि जो शराब, तब भी आप लोग शोर मचाते। अगर पहले समन के बाद दूसरे में ही गिरफ्तार कर लेते तो तब भी आप लोग शोर मचाते। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगी। अपनी बात पूरी करनी है मेरी बात। चलिए ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। ये जो शराब घोटाला है, ये मोदी सरकार की मिलीभगत से हुआ है और इस शराब घोटाले में बीजेपी को भी पैसा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, जिससे शराब माफिया के ऊपर ये कहा गया था कि भी उसकी मिलीभगत थी केजरीवाल से। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो फार्मा, मतलब कुल मिलाकर आप मान रहे हैं कि बीजेपी की भी मिलीभगत थी, यानी कि केजरीवाल भी दोषी है और बीजेपी भी दोषी है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा। चलिए, ये बात तो आपने स्वीकार कर ली ना, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि केजरीवाल दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। मैं जरा एक टिप्पणी, बहुत देर से प्रमोद सिन्हा जी भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी ले लेती हूँ। अब तो देखिए, यहाँ पर आपके साथी ही कह रहे हैं, विजय कौशिक जी, कि केजरीवाल तो दोषी है लेकिन बीजेपी भी दोषी है, इन्होंने तो खुद ही स्वीकार कर लिया है। देखिए, अभी लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन दिल्ली में किया गया है, तो जो देश में जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, जो देश के समझ सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या है, गरीबी की समस्या है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का जद्दोजहद है। इसके लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। और आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आ जाने से इस पर से कितना बड़ा पर्दा हट गया कि जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा दिया गया उसमें आधे से अधिक की राशि जो है भाजपा को दी गई। और 95% जो केसेज आज आप देखिए 2014 के बाद ईडी और इन सब केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें विपक्ष के ऊपर ही कई ऐसे लोग जो पहले विपक्ष में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार उन पर कहते थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, उनको जब वो अपने पाले में कर लेते हैं, उनको कहीं का डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने भाजपा में जब शामिल कर लेते हैं तो वो सब स्वच्छ हो जाते हैं, कमल छाप साबुन से नहला करके उनको स्वच्छ कर दिया जाता है। तो ये तो देश का हालात है। आज देखिए, लोकसभा चुनाव के दहलीज पर हम खड़े हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग जो ये रैली किया गया है, ये स्पष्ट है देश की जनता के बीच में हम लोग जो उन तमाम मुद्दे हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जिन वायदों को लेकर के 2014 में भाजपा केंद्र में सरकार बनाने का काम किया और उन मुद्दों पर 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, उसके अलावा भ्रष्टाचार मिटाना, काला धन लाना, 15-15 लाख रुपया खाते में जमा करना। और तो बीजेपी यही तो कह रही है, भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं हम।
बीजेपी यही कह रही है कि भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सामने लेकर आ रहे हैं। क्या है वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी मिटा रहे हैं। उस समय जो महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी भाजपा। ठीक है सर, मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगी। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर तो रमेश श्रीवास्तव जी मैं आपसे सवाल करूंगी ही, लेकिन उससे पहले शाही जी, जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा था केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो फिर से एकजुट हो रहा है, चिंताएं तो कहीं ना कहीं आपकी भी बढ़ रही होंगी। पूरा देश देख रहा है रेसू जी, पूरा देश देख रहा है। भ्रष्टाचारी एक साथ एक मंच पर हैं और अभी देखिए हमारे प्रमोद सिन्हा जी ने दो बातें कही, किस तरीके से इन्होंने मतलब जो ये विपक्ष और भ्रष्टाचारी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जुटे हुए हैं उन्होंने पोल खोल दिया। इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की लोग बात करते हैं, अभी इन्होंने कहा कि आधे से अधिक भाजपा को मिला। ये नहीं कह रहे कि आधे से थोड़ा सा कम हम लोगों को भी मिला, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। भाजपा को मिला उसकी चर्चा हो रही है। दूसरी, कल पूरे देश में एक ड्रामा किया गया। दिल्ली में जयराम रमेश वॉशिंग मशीन लेकर, बंगाल में एक वॉशिंग मशीन, सब सफेद टी शर्ट निकल रही, मतलब भ्रष्टाचारी जो भी आ रहा है भाजपा में जो है सब सफेद निकल रहे हैं। और वो कौन सी वॉशिंग मशीन इन लोगों के पास है जिसमें रमेश भाई के नेता केजरीवाल जी वो सब चोर है जी, सब मिले हुए हैं जी, ये इसने इतना किया जी, ये 2000 करोड़ का घोटाला किया जी शीला दीक्षित ने, लालू यादव चोर है जी, सब कहा ना उन्होंने। कौन सा वॉशिंग मशीन इनके पास है जो आज सब लोग धुल के सफेद कुर्ता पहन के आज रामलीला मैदान में मंच पर खड़े हैं। रामलीला मैदान में एक वक्त व्यक्ति नहीं दिख रहा है वहाँ, सिर्फ और सिर्फ अन्ना हजारे। ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लेती हूँ। रमेश श्रीवास्तव जी, शाही जी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ एक मंच पर हैं। जी, इस मंच पे आपको अजीत पवार साहब नहीं दिखाई देंगे, जिनको चक्की पिसवाने का प्रण लिया था महाराष्ट्र की राजनीति के एक और वरिष्ठ नेता ने। इस मंच पर आपको विश्व शर्मा जी नहीं दिखाई देंगे। इस मंच पर आपको शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय जैसे लोग नहीं दिखाई देंगे। इस मंच पे आपको वो लोग दिखाई देंगे जो आज संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं ना वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, जी नहीं, वो सिर्फ अपने उन विरोधियों से लड़ रहे हैं जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार के केस करवा रखे हैं। वास्तव में भ्रष्टाचार से अगर लड़ रहे होते तो अभी जिन महानुभावों के नामों का जिक्र मैंने किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही होती, उनके केसेस बंद नहीं किए गए होते। अभी 3 दिन पहले इन्हीं के मित्र अभी नए नए बने हैं प्रफुल्ल पटेल साहब, जो कि अजीत पवार जी की पार्टी, सीबीआई ने उनका वो केस ही बंद कर दिया, फाइल ही बंद कर दी। मेरा क्या कहना है, ये जो आपने शुरुआत की ना कि भारतीय जनता पार्टी कह रही केजरीवाल को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, तो सत्ता में रहने का अधिकार क्या भाजपा को है? 2 लगातार चुनावों से 2 अंकों में जिस पार्टी की सीटें नहीं आ रही हैं, एमसीडी से भी जनता ने हरा करके साफ कर दिया, वो एक फर्जी भ्रष्टाचार का केस लगा रहे हैं। और अभी अश्विनी भाई कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा इनको मिला तो उनको भी मिला। अभी नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि नेचुरली जो पार्टी सत्ता में रहती है, रूलिंग पार्टी रहती है, उसको ज्यादा चंदा मिलता है। बट सवाल ये है क्यों? और इस शराब के तथाकथित जिसको ये घोटाला कह रहे हैं उसमें इसका जवाब छिपा हुआ है। ज्योतिन अरविंद जी ने कोर्ट में भी कहा कि इधर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा दीजिए, उधर आपकी जमानत होगी। बिल्कुल सीधा लिंकेज, जिसको क्रिमिनल लॉ में नेक्सस कहते हैं, वो नेक्सस बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पे हम कह रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी थे कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है कि तुम अरविंद पे आरोप लगाओ, मैं तुमको खुली छूट दे दूंगा। ये वास्तव में है काम यहाँ पे हुआ। ये फर्जी केस है, जैसा आपने कहा पहले समन पे आगे होते। मैडम, हमने समन को ही चैलेंज किया है, समन की वैलिडिटी को चैलेंज। तो जिस चीज की वैलिडिटी को हम चैलेंज कर रहे हैं उसको हम ऑनर कैसे कर सकते हैं? ये
बड़ी सिद्धांतों की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है, लेकिन अब ये कानून की दहलीज पर है और ये लड़ाई, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप झूठे हैं, जो भी हैं, वो तो कानून से ही क्लियर हो जाएगा ना सर। कानून से बड़ा ना आप हैं ना मैं हूँ, कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। मैं वापस से आऊंगी सर, समय का अभाव है। कानून से बड़े नहीं है, लेकिन उस दिन अरविंद जी ने कोर्ट में क्या कहा कि वो रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ईडी जितने दिन जेल में रखना चाहे रख ले। और अब यही भाजपा के लिए परेशानी है कि ये क्यों नहीं मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो। भाजपा के लिए अब परेशानी क्रिएट हो गई, सांप छछुंदर वाली हालत, जेल में रखे या छुड़वाए। तो गए थे रमेश भाई की रैली इसी का प्रतीक हमारी जो है अवैध है। क्या दोहरा मापदंड है भाई रमेश भाई, दोहरा मापदंड आप लोग अपनाते हैं। हाईकोर्ट गए थे आप उसी के लिए कि गिरफ्तारी ही अवैध है। ठीक है ठीक है। कौशिक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशिक जी, जो आप कहना चाहते हैं, शाही जी की बात पर जवाब देना चाहते हैं, वो तो इसके साथ ही एक सवाल मेरा आपसे भी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक की रैली में आप अपने शामिल होने को कैसे भी जस्टिफाई करें, लेकिन केजरीवाल अतीत में कांग्रेस के साथ जिस कटुता से लड़े हैं, आपका अपना कैडर इसे सहजता से हजम नहीं कर पाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने किसी से दुश्मनी नहीं रखी, सबको गले लगाया। हमारे यहाँ समरसता का भाव है। तो मोदी जी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्या देश है दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण आपने सुना है कि किसी पार्टी के ऊपर 14 लाख रुपए, मात्र 14 लाख रुपए का आरोप लगा हो कि आपने 14 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया और उसके अकाउंटों को फ्रीज करके इनकम टैक्स उसके जुर्माने के तौर पर 135 करोड़ रुपए की रकम निकाल ले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ 14 लाख और कहाँ 135 करोड़ रुपए। इस देश में एक डकैती, एक लूट चल रही है। चंदा लेना अपराध नहीं है। सवाल यह है कि किस बंदूक की नोक पर माननीय मोदी जी ने चंदा लिया। लॉरेंस ग्रुप की कंपनी है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर 286 करोड़ रुपए बकाया था। मोदी जी ने 150 करोड़ रुपए लिया और उसके फडणवीस जी ने 286 करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो ये किसका पैसा था? ये देश की जनता का पैसा था। इसी तरीके से लूटा गया। विभिन्न उद्योगपतियों के यहाँ, पूंजीपतियों के यहाँ सीबीआई गई, ईडी गई, छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े। और जो जो चंदा देता रहा, चाहे वो डीएलएफ ग्रुप था, चाहे वो अरविंदो फार्मा थी, कोई भी कंपनी थी, सब सरकार को पैसे। और ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिनकी औकात थी 1 करोड़ की हैसियत, कुल चंदा दे रहे हो 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए। तो भैया गर्दन पर तलवार रखकर लूट रहे हैं देश को बर्बादी के रास्ते पर। गर्दन पर तलवार रखकर चंदा वसूला गया है, आपका सीधे तौर पर ये आरोप है। संक्षेप में शाही जी, रिकॉर्ड है। ठीक है, संक्षेप में शाही जी, समय का अभाव है सर, एक लाइन में बस। जी एकदम संक्षेप में 2 बातें सिर्फ कहनी है मुझे। एक तो माफी चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी, आपको समय नहीं दे पाऊंगी, समय का अभाव है। जी एक लाइन में शाही जी। जो गर्दन पे अगर हमने चाकू रखा है तो इन लोगों को चंदा कौन से तलवार रखने से मिला है, ये लोग खुद समीक्षा कर लेंगे, देश करेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बार बार ये कहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने एक शो में कहा था कि हमको ट्विटर पर टैग करके लिखिए कि जो भ्रष्टाचारी हमारे साथ है उसका किसी की जांच बंद हो गई हो। मैं ट्विटर पर ही जवाब दूंगा, इससे खुला चैलेंज नहीं हो सकता है और वो चैलेंज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।